जब भी आप अपना व्हाट्सएप ओपन करो और यहाँ पे जब आप अपने व्हाट्सएप में 3 डॉट पे क्लिक करो तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लिंकेड डिवाइसेस। तो ये क्या है और इस सेटिंग से होता क्या है और इस सेटिंग को हम हाइड कैसे कर सकते हैं ताकि हमारा व्हाट्सएप जो है वो हमेशा एकदम सेफ रहे, सुरक्षित रहे और कोई हमारा व्हाट्सएप चाहकर भी अपने फ़ोन में ना ले सके। इसके लिए आपको इस सेटिंग को हाइड करना होगा। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये सेटिंग है क्या। ये जो सेटिंग आपको दिख रहा है लिंकेड डिवाइसेस, पहले ये व्हाट्सएप वेब हुआ करता था और अब ये बदलकर लिंकेड डिवाइसेस हो चुका है। अगर आप चाहो तो लिंकेड डिवाइस सेटिंग से आप इस फ़ोन का व्हाट्सएप इस फ़ोन में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस सेटिंग से यही होता है कि आप एक फ़ोन का व्हाट्सएप आप अत्यधिक 4 फ़ोनों में भी चला सकते हो। समझ गए ना कि ये सेटिंग क्या है। अब हम समझते हैं कि इस सेटिंग से होता क्या है। इस सेटिंग से 2 काम होते हैं। जब आप इस सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे, इसके बाद यहाँ पे लिंक अ डिवाइस के ऊपर क्लिक करोगे और अगर किसी ने प्ले स्टोर से वाप प्रो ऐप को इंस्टॉल करके रखा है अपने फ़ोन के अंदर और फिर जब यहाँ पे वर्ड्स स्कैन वाले ऑप्शन पे वो क्लिक करेगा अपने फ़ोन के अंदर, तो उसके फ़ोन के अंदर एक बार कोड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे यूज मोबाइल डेटा के ऊपर क्लिक करने के बाद जो बार कोड आपको दिख रहा है स्कैन करने के लिए, अगर वो उस ऐप के कैमरे के सामने लाएगा, अगर आप इस फ़ोन से उसे स्कैन कर लोगे तो होगा क्या कि इस फ़ोन का जो व्हाट्सएप है वो सामने वाले के फ़ोन के अंदर चला जाएगा। मैंने इस फ़ोन से एक QR कोड स्कैन किया तो मेरा जो व्हाट्सएप है वो उस फ़ोन के अंदर चला गया। देखो यहाँ पे मैं बैक करूँगा तो जो चैट मेरे फ़ोन के अंदर दिख रहा है वही चैट उस फ़ोन के अंदर भी दिखने लगा। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ लिंकेड डिवाइस फीचर की मदद से। जब भी कोई आपके फ़ोन से web.whatsapp में जाकर QR कोड को स्कैन कर लेगा तो आपका व्हाट्सएप उसके फ़ोन में चला जाएगा। ये फीचर बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस फीचर को व्हाट्सएप ने इसलिए बनाया था ताकि अगर कोई डेस्कटॉप पे काम कर रहा है तो वो अपने व्हाट्सएप को लिंकेड डिवाइस की मदद से लोग उसे web.whatsapp की मदद से अपने कंप्यूटर में भी इस्तेमाल कर सकें, या फिर उनके पास अगर 2 फ़ोन है तो एक ही व्हाट्सएप को 2 फ़ोन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इस फीचर का गलत फ़ायदा उठाते हैं। जब आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो लिंकेड डिवाइस फीचर का कुछ लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसी चीज़ को आप कैसे सिक्योर कर सकते हो, सेफ रख सकते हो, यानी कि इस सेटिंग्स को कैसे हम छुपा सकते हैं। इस सेटिंग्स को हम डायरेक्ट हाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी चैट को छुपाना होता है तो डायरेक्ट हम इसे आर्काइव कर देते हैं ना, नया फीचर जो आया है उसकी मदद से ये हाइड हो जाता है। वैसा फीचर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है कि आप लिंकेड डिवाइस को हाइड कर सको। लेकिन अगर आप सभी मेरा वाला तरीका इस्तेमाल करोगे तो उससे होगा क्या कि आपका वो जो सेटिंग है वो ओपन ही नहीं होगा, कोई चाहकर भी उसे खोल नहीं सकता है। लेकिन कैसे? इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा गूगल में और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा टेक FDZ और इसके बाद लगाना होगा उप्स लॉक लिखकर इतना सर्च करोगे तो आपको ये जो एप्लीकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को आपको इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड नाउ वाले बटन पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। अब आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन दिएगा, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम बटन का ऊपर और नीचे वाला वॉल्यूम बटन इस्तेमाल करके इसका पासवर्ड आप सेट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम अप बटन से 1 2 3 इतना क्लिक करने के बाद मैंने एक पासवर्ड लगा लिया है और मैंने यहाँ पे अपने व्हाट्सएप को लॉक भी कर लिया है। तो आपको लॉक करने के लिए कुछ भी नहीं करना होता, यहाँ पे आपको बस लॉक वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जो ब्लैक ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे
ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देना है और इतना करने के बाद यहाँ पे इस सेटिंग को आपको ऑन कर देना है। ऑन करते ही आपका ये जो सेटिंग है वो काम करने लगेगा। अब जैसे ही आप अपना व्हाट्सएप ओपन करोगे तो देखो यहाँ पे आपका कुछ भी टच स्क्रीन काम नहीं करेगा। अगर कोई यहाँ पे 3 डॉट पे भी क्लिक करता ना तो वो ऑप्शन ही नहीं दिखेगा और यहाँ पे लिंकेड डिवाइस पे भी वर्क नहीं करेगा। देखो मैं कितना भी क्लिक कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन तक हिल गया। देखो मैं यहाँ टच कर रहा हूँ, अंगूठा दबा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो फ़ोन है वो वर्क नहीं करने लगा। तो देखो मैं शुरू से फिर से आपको इसे बंद करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो मैं यहाँ पर रिसेंट से इसको क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया। अब मैं अपना व्हाट्सएप ओपन करता हूँ तो देखो मेरा जो व्हाट्सएप है वो एकदम बढ़िया ओपन हो रहा है, ये प्रचार आ रहा है ऊपर में। लेकिन देखो यहाँ पे मैं कितना भी स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, कोई काम नहीं कर रहा है। देखो मैं यहाँ पे स्टेटस में जाना चाह रहा हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ। यहाँ पे देखो कॉल्स पे जाना चाह रहा हूँ, कॉल पे भी नहीं जा पा रहा हूँ। देख रहा हूँ ना, टच हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे कैमरा भी ओपन नहीं हो रहा, कुछ भी काम नहीं करेगा। कोई चाहकर भी आपका जो व्हाट्सएप है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लिंकेड डिवाइस को तो छू भी नहीं सकता है। यहाँ पे आपको अगर इसे इस्तेमाल करना होगा तो आपको यहाँ पे अपने वॉल्यूम बटन को 3 बार दबाना होगा, 1 2 3 लगातार। और देखो ऐड गायब हो गया। अब आप लिंक वाले डिवाइस पे क्लिक करो और देखो काम करने लगा ना सब कुछ। अब देखो स्टेटस में गया, स्टेटस में आ गए, कॉल्स में गए, कॉल्स में आ गए। यहाँ पे स्टेटस पे मैंने क्लिक किया, कॉल्स पे, चैट्स पे क्लिक किया, सब काम करने लगा। तो ये कभी कभी प्रचार दे देता है, फ्री वाली एप्लीकेशन है तो प्रचार तो देगा ही आपको। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं फिर से अपना व्हाट्सएप क्लोज कर देता हूँ, यूज किया मैंने, क्लोज कर दिया। अब अगर मैं फिर से अपना व्हाट्सएप ओपन करूँ तो देखो ये सेटिंग लग गया, सेटिंग अप्लाई हो गया। और अब अगर कोई यहाँ पे चाहेगा भी कि मैं उसका व्हाट्सएप इस्तेमाल करूँ, देखो चैट वाला मैं स्टेटस में गया, सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ, 3 डॉट पे क्लिक किया, कोई काम नहीं करेगा। आप एकदम सेफ और सिक्योर तरीके से अपने व्हाट्सएप को इस्तेमाल करो, कोई चाहकर भी आपका व्हाट्सएप अपने फ़ोन में नहीं ले सकता है। इस एप्लीकेशन के अंदर पासवर्ड सेट करना होगा और उस पासवर्ड को सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये देखो मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन किया, अपना पासवर्ड मैंने एंटर किया, 1 2 3 बार दबा दिया, ये मेरा खुल गया। यहाँ पे मैं सेटिंग पे गया और सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे मैं चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा। तो देखो यहाँ पे चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक किया, इस तरीके से आपको भी इंटरफेस दे देगा और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड लगाना है। जैसे देखो एक बार वॉल्यूम अप दबाओगे तो वॉल्यूम अप आ गया, अब डाउन दबाओगे तो डाउन आ जाएगा, फिर अप करोगे तो अप आ जाएगा। बस यही कॉम्बिनेशन के साथ इसे पासवर्ड सेट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे नेक्स्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर से आपको इसे कंफर्म कर देना है। तो एक बार हमने ऊपर दबाया था, एक बार नीचे दबाया, एक बार ऊपर दबाया और इसे कंफर्म कर देते हैं। तो ये आपका पासवर्ड अब बदल भी गया। तो देखो अब मैं अपना व्हाट्सएप क्लोज करूँगा, अब मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप ओपन करूँगा तो देखो मेरा व्हाट्सएप तो ओपन हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करेगा। देख रहे हो ना, कुछ भी वर्क नहीं करेगा। देख रहे हो स्टेटस के अंदर जाना चाहूँगा, कॉल के अंदर, 3 डॉट के अंदर, कुछ काम नहीं करेगा। बस आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है, वॉल्यूम अप बटन, वॉल्यूम डाउन बटन, वॉल्यूम अप बटन, और ये आपका खुल गया। अब यहाँ पे आप कहीं पे भी जाओ आपका वर्क करने लगा। देख रहे हो ना। तो इस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप को सेफ और सिक्योर करके रख सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का जो सवाल था कि लिंकेड डिवाइसेस क्या है, लिंकेड डिवाइसेस से होता क्या है और इस सेटिंग को हाइड कैसे करें, सब कुछ हमने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो यार जल्दी से लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी को ऑन नहीं किए हो तो उसे भी ऑन कर लेना।